एक नई स्टडी में एक दिलचस्प और बिल्कुल अजीबोगरीब थ्योरी सामने आई है कि उली मैमथ्स की खो जाने का कारण पोलन एलर्जीज यानी पराग से होने वाली एलर्जीज हो सकती है। जी हाँ, सही सुना आपने। सीख सीख कर ही ये विशालकाय जानवर दुनिया से रुखसत हो गए। शुरुआत में ही बता देता हूँ कि ये पराग कुछ छोटे छोटे कण होते हैं जो फूलों से निकलते हैं। इसका काम है एक फूल से दूसरे फूल तक पहुँचना और उनको फर्टिलाइज करना, यानी उनसे नए पौधे पैदा करना। जब ये पराग के कण हवा में उड़ते हैं, चारों ओर बिखरते हैं, तो किसी के भी आंखों में या नाक में जाकर घुस जाते हैं, जिसे हमारा शरीर समझ नहीं पाता और सीख सीख कर बाहर निकाल देता है। जब बर्फीला दौर खत्म हुआ, बढ़ते तापमान के साथ मौसम और हरियाली में जबरदस्त बदलाव आया। जैसे जैसे तापमान बढ़ा, वैसे वैसे नए नए पौधे उगने लगे जो पहले से ज्यादा पराग उगल रहे थे। अब ये बदलाव दुनिया के इकोसिस्टम के साथ साथ बड़े बड़े घास खाने वाले हमारे पुराने दोस्त मैमथ जैसे जानवरों की तबीयत पर भी सवाल खड़ा कर रहा था। शायद एलर्जी की वजह से उनके नाक के रास्ते ब्लॉक हो गए। अब बेचारे न कुछ सूंघ पाते थे और न समझ पाते थे, क्योंकि मैमथ की पूरी बातचीत सूंघने की शक्ति पर ही टिकी थी। क्योंकि इनकी सेंस ऑफ स्मेल बहुत तगड़ी जो थी। जानवर वैसे भी फेरोमोन्स के जरिए केमिकल सिग्नल भेजते हैं, खासकर उनकी ब्रीडिंग सीजन यानी उनकी शादी ब्याह के मामलों में। अब अगर मैमथ एलर्जी के चलते ये केमिकल इशारे ही न सूंघ पाए तो भला जीवन साथी ढूंढने में क्या हाल हुआ होगा। वैसे फेरोमोन्स वो केमिकल होता है जिसे जानवर अपने शरीर से छोड़ते हैं, कुछ हद तक इंसान भी, जिसे दूसरे जानवरों के लिए इशारा ही समझ लीजिए। इसका इस्तेमाल ज्यादातर आपस में बातचीत करने के लिए करते हैं, खासकर ब्रीडिंग के टाइम। जब कोई जानवर अपना साथी ढूंढता है तो वो फेरोमोन्स छोड़ता है, जिससे जानवर को पता चलता है कि वो तैयार है ब्रीडिंग के लिए। इसे जानवरों की एक सूंघने वाली भाषा समझ सकते हैं। बिना आवाज के बस सूंघ कर ही वो एक दूसरे को जरूरी बातें बता देते हैं। लेकिन अगर सूंघने की ताकत ही चली गई हो तो न खाना ढूंढना आसान है, न ये जान पाना कि कौन सा शिकारी उन्हें खाना बनाने को सोच रहा है। ऐसे में उनकी जिंदगी और भी ज्यादा खतरे में पड़ गए होंगे। न खाना मिल रहे थे, न ही परिवार, ऊपर से न जाने कौन सा शिकारी घात लगाए बैठे होंगे। जब मौसम गर्म होने लगे और पेड़ पौधे की किस्में बदली तो पोलन की पैदावार भी जोरों से बढ़ी। इसके चलते एलर्जी की परेशानी पैदा हुई और फिर एक ऐसा सिलसिला बन गया जिसने मैमथ की तादाद को और भी घटा दिया। अपने थ्योरी को पुख्ता करने के लिए रिसर्चर्स ने पुराने जमे हुए मैमथ के टिश्यूज के सैंपल की सिरफाड़ की और लो जी, इन टिश्यूज में कुछ एंटीबॉडीज और ऑर्गेनिक रेसिड्यूज मिले जो पोलन जैसे लग रहे थे। इससे तो यही लगता है कि शायद सच में ये बेचारे विशालकाय जीव सीख सीख कर ही दुनिया से रुखसत हो गए।